ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। सभी को ओम शांति भैया। आज हमारे पास कोई बाबा की वाणी नहीं, बात करने के लिए कोई तपस्या भी नहीं है, पर जीवन भर की तपस्या है। ओम शांति। ओम शांति जी। आज हम बात करेंगे कि ओम शांति भैया। ओम शांति जी, ओम शांति जी, कि जीवन में जैसे कुछ पुरानी घटनाएं हैं, कोई गिल्ट है, मानो कोई ड्रामा में कोई ऐसा सीन आया जो आज तक हम अपने अंदर से खत्म नहीं कर पा रहे हैं, उसे मुक्ति नहीं दिला पा रहे हैं। कैसे उन सभी बातों को भूल सकें। भूलना तो देखिए, भूल तो कहना ही ये गलत होगा, हम किसी चीज को भूल पाते हैं। समझ से उसको हमें रिजॉल्व करना होता है, उसकी वाइब्रेशन को। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बाबा ने यही शेड्यूल में दिया है कि आज हम इसके ऊपर अपना ध्यान लेकर जाएं। जैसे रोज हम ज्ञान सुन रहे हैं और ज्ञान सुनते सुनते अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, पर अगर हम अंदर से अपने आप को पुरानी बातों से मुक्त नहीं कर पाएंगे तो जो ज्ञान हम सुन रहे हैं, ज्ञान की धारणा नहीं हो पाएगी फिर। और ज्ञान की धारणा अगर नहीं हुई तो बस हमने सुना और फिर जाके वैसा ही किया जैसे पहले कर रहे थे, उसमें तो कुछ डिफरेंस नहीं हुआ। और उसमें अगर कुछ डिफरेंस नहीं हुआ तो जैसे बाबा कहते हैं कि लंबे काल का अभ्यास चाहिए बच्चे, कि सदा काल की खुशी कैसे बनी रहे, सदा काल की शांति कैसी रहे। तो इन सभी बातों के लिए हमें लंबे काल का अभ्यास चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है कि बाबा जैसे कहते हैं कि बीती पे बिंदु लगा दीजिए, तो क्या बीती पे बिंदु हम लगा पाते हैं? आज हमें इन सभी सवालों को अपने आप से पूछना होगा। क्या हर एक बीती हुई बात पर अभी हमने बिंदी लगाई है कि नहीं लगाई, या अभी भी कहीं पर वो घाव ही बोलने पर मन पर घाव हो जाते हैं, या अभी भी हम अपने मन को कहीं डाइवर्ट तो नहीं कर देते हैं। जैसे ज्ञान में आने से पहले होता ये था कि अगर कोई ऐसी बात आ भी जाती थी तो हम अपने आप को डाइवर्ट करते थे, मन को जैसे बहकाते थे कि चलिए टीवी देखते हैं या मूवी देखने चले जाते हैं, या आज हम घूम आते हैं। मन अगर दुखी है तो घूम आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत डाउन फील करते हैं तो कुछ खा लेते हैं या कुछ कहीं पर चले जाते हैं, एक कॉफी का कप पी लेते हैं, सो जाते हैं, टीवी देख लेते हैं, गाने सुन लेते हैं। कुछ ऐसा तो हम ज्ञान से पहले किया करते थे। अब शायद हम इन चीजों से तो बाहर जरूर आए, पर अब इस यात्रा पे और आगे बढ़ना है। बाबा हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म चेकिंग कराते रहते हैं दिन प्रतिदिन। कितनी ही बातों पर हमारा अटेंशन लेके जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी रिश्ते में भी कोई पुरानी ही बातें उभर कर आ जाती हैं। तो आज हम अपने से एक एक्सरसाइज करेंगे, अपने आप को बिठाएंगे अपने साथ
और आज अपने मन को चेक करें कि कौन कौन सी पुरानी बात जिसको हम गिल्ट भी कहते हैं कि मुझे इस बात का गिल्ट है, गिल्ट को भी समझ लेते हैं कि गिल्ट होता क्या है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना जो मुझसे गलत हो गई और हमेशा ही उसका अंदर से मुझे एक दुख रहता है कि ये मुझसे गलत क्यों हुआ। और कभी कभी होता ये है, ये भी देखा गया, हम जितना ज्यादा गिल्ट में रहते हैं उतना ज्यादा ही वो घटना रिपीट होती है। हम कहते भी हैं, सोचते भी हैं कि हम चाहते हुए भी इस बात को ठीक नहीं कर रहे हैं। जैसे मानो किसी का लड़ाई का संस्कार है, किसी का हर बात को गलत लेके जाने का संस्कार है। कहते भी हैं कि हम इसको ठीक करना चाहते हैं, या ना चाहते हुए भी हमसे ऐसा हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? आज हमें रुककर इसके ऊपर चेकिंग करनी है, ताकि हम ड्रामा में जैसे बाबा हमें आगे बढ़ा रहे हैं और हमने पुरानी ही बातों को अगर सॉल्व नहीं करा तो फिर अंदर ही अंदर जैसे वो घाव बन जाते हैं। जैसे सपोज हाथ पे या पैर पे, कभी शरीर पे कोई चोट लगती है तो हम उसका इलाज करते हैं, कभी भी हम उसको ऐसे नहीं छोड़ते, कुछ जरूर लगाएंगे, चाहे हल्दी या जो भी चीज आप लगाते हैं, तेल लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं। ऐसे ही हमारे मन के घाव हैं ये, अगर हमने इनका इलाज नहीं करा तो फिर होता ये है कि बहुत सारे पेंडिंग घाव जो हमने छोड़े हुए हैं, फिर जब कोई बड़ी परिस्थिति आती है हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, डर लगता है, लगता है ये परिस्थिति को हम कैसे पार करेंगे, अकेलापन महसूस होता है। हम चाहे कितना भी कनेक्ट करना चाहें परमात्मा से, कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसको ऐसे देखिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके सामने है और उसको बहुत सारी चोट लगी हुई शरीर, और उसके सामने एक और परिस्थिति आई कि पैर से ठोकर लगकर वो गिर गए और अब उठ भी नहीं पा रहे हैं। अभी तक ठोकर नहीं लगी थी कहीं पर, बस शरीर पे चोट लगी थी, घाव थे, उठ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हिम्मत नहीं है। हिम्मत कहीं चली गई है, क्योंकि कहाँ चली गई? क्योंकि इतने सारे घाव शरीर पर हैं, उसका इलाज ही नहीं किया था। तो अब बड़ा कुछ घटना आई तो ये छोटी सी एक ईंट ही आ गई सामने, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाए और गिर गए और अब उठना ही मुश्किल हो गया। ये वैसा ही है कि अगर किसी की तबीयत खराब है तो उसके एक कप उठाना भी मुश्किल हो जाता है, गिलास उठाना भी मुश्किल होता है। और अगर तबीयत ठीक है तो भले 2 बाल्टी भी उठा लेंगे, 10-10 किलो, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही आज हमारे मन को हमें टटोलना है। ये हमारा प्रोजेक्ट है। बाबा कहे कि लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कि अपने मन को टटोलो। मन में क्या चलता है, किस बात को लेकर हम अभी तक बैठे हुए हैं, कौन कौन से जिसको हम गिल्ट कहते हैं, पुरानी घटनाएं कहते हैं, पुरानी बातें कहते हैं, जो भी आप इसका नाम रखना चाहते हैं। और सब पर ही हमें मलहम लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो शरीर के घाव है हमें नजर आते हैं, हम उसके लिए फटाफट से काम करते हैं ठीक करने के लिए, है ना, हल्दी लगाते या जो भी, पर अंदर के घाव को हमने एड्रेस नहीं करा। पुरानी बातों को हमने अभी तक अपने अंदर से समझ करके उसको ठीक नहीं करा। इसीलिए ये भी देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के साथ हमारे कुछ पुराने बहुत अच्छे और बुरे, या बोलिए बुरे एक्सपीरियंसेस हैं, तो आज हमें ये समझना होगा कि बाबा जैसे बतलाते हैं कि हर घटना या दुर्घटना के पीछे कोई राज होता है, कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी होती है।
हम इसको आज अगर शारीरिक रिश्तों से देखते हैं कि वो हमारे पिता हैं, माता हैं, पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, तो ये गलत होगा देखना भी। क्योंकि अगर इस रिश्तों में आज के हिसाब से रिश्तों में देखेंगे तो बस इतना ही नजर आता है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। पर अगर जैसे अब हम सभी जानते हैं कि हम आत्मा हैं, हमारी अनंत की यात्राएं हैं और हम सभी एक्टर्स हैं इस ड्रामा के सीन में जो मिल रहे हैं। इस एपिसोड में अंतिम एपिसोड है और उससे पहले अनेक बार मिले हैं। जब अनेक बार मिले हैं तो अच्छे और बुरे सारे ही तरीके के कर्म, या यूं कह सकते हैं कि अच्छी और बुरी दोनों ही एनर्जी हमने उनके साथ प्रोड्यूस करी है। और फिर अंत में जब आ रहे हैं तो फिर सबका हिसाब किताब चुकतू करना ही होगा। बाबा ने तो कह दिया, क्या हम इसको समझ पाए? जब तक हम इसको अपने अंदर को समझाएंगे नहीं, तब तक हम बीती बातों पर बिंदु लगा नहीं पाए। हर बात का एक कनेक्शन पीछे से होता है और हर बात का एक कनेक्शन आगे के लिए हो रहा है। पीछे भी था, आगे बन रहा है। अब चेक करना है कि क्या मैं आगे अच्छा बना रहा हूँ, बना रही हूँ, और अगर नहीं बना रही हूँ, बना रहा हूँ, तो रुककर आज सोचना है। ऐसा ना हो हम भागते चले जाएं, ज्ञान रोज आए सुने जाएं, पर अंदर से अपने आप को ठीक नहीं कर पाए। ये नहीं होना चाहिए। तो आज हमें समय देना है अपने आप को, फिर से बैठना है अपने साथ, और छोटी छोटी बातें या बड़ी बातें उसको लिखेंगी तो 10 भी नहीं होंगी, 15 भी नहीं, और समझकर, मैंपन से दूर जाकर उसको समझाना पड़ेगा। पहले तो समझना ये है कि ये सारा ही ड्रामा है। ये ड्रामा बना हुआ है क्योंकि हमने ही ऐसा इसको बनाया है। और अगर हम इसको आज ठीक करना चाहें, जैसे अभी बात हो रही थी कि हर बात का कनेक्शन पीछे से है और आगे बन रहा है, तो ये चेक करें कि इतना ज्ञान समझने के बाद क्या हम आगे को ठीक कर पा रहे हैं, और नहीं तो फिर से रुकना है। फिर करना क्या है? हर चीज की यहाँ रिकॉर्डिंग होती है, बाबा हमें बताते हैं। मानो कोई पहले ऐसी दुर्घटना घटना जो भी गिल्ट आप कहें वो हो गया है। हम कहते हैं कि हम किसी के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, हमें चिंता होती है, तो सोचिए क्या चिंता होना अच्छा होता है? क्या चिंता अगर किसी की हो रही है तो क्या वो अच्छी बात है? कई बारी मैं सुनता हूँ ऐसे कि हम किसी के बारे में सोचते हैं और सोचते सोचते हम थक जाते हैं, समझ ही नहीं आता है क्या करें। जब हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं ना, तो हम थक जाते हैं। जब हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हम कभी नहीं थकते। पॉजिटिव थिंकिंग में कभी थकावट नहीं। हमेशा डर, घबराहट, चिंता, नफरत, ऐसी जब चीजें हम सोचते हैं तो उसमें हम थक जाते हैं, क्योंकि वो हमारी है ही नहीं, इसलिए थकते हैं। तो आज जब हम लिस्ट बनाएंगे एक छोटी सी, जिसमें हमें पुराने गिल्ट हैं, पुरानी बातें हैं, उसको एड्रेस कैसे करेंगे, अब इस पे आ जाते हैं। कुछ बातें तो हमने अभी समझी कि क्या क्या चीजें हैं। ये भी हमने समझा कि आज जो भी हो रहा है उसका कॉज एंड इफेक्ट है, बिना कॉज एंड इफेक्ट के होता ही नहीं है। ये भी हमने समझा कि जो हम कर रहे हैं उसका कनेक्शन पीछे से भी है और आगे बन भी रहा, तो हमें जो आगे बन रहा है उसको चेक करना है। ये भी हमने समझा कि जब कोई गिल्ट होता है हम रिपीटेडली उसको करते चले जाते हैं, क्योंकि हम उसी वाइब्रेशन में रहते हैं, वाइब्रेशन को चेंज नहीं करते। जैसे कि गलतियां, किसी को अंडरस्टैंड नहीं करना। मानो कोई ऐसा रिश्ता है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, उससे लड़ाई होती है, रोज किसी ना किसी बात पर लड़ाई हो रही है, उसको देखकर हमें दुख हो रहा है, उसकी परेशानी और कष्ट को देख के हम दुखी हैं। इसका सीधा सा
बात एक ही है इसकी कि हमने अपने अंदर कुछ घाव रखे हुए हैं जिसको हमने मलहम नहीं लगाई है, और फिर जब हम उस सीन को देखते हैं तो वो सारे ही घाव जैसे हमारे फिर से दुखने लगते हैं क्योंकि उनको सॉल्व नहीं किया है। बहुत सारे अनसॉल्व्ड इशू हमने छोड़े हुए हैं, तो सॉल्व कैसे करने हैं अब इस पे आ जाते हैं हम। आज हमारी छोटी ही बात है और इसको हम करेंगे। सॉल्व ऐसे करने हैं कि हमें ये मालूम है, बाबा ने अब हमें इतनी समझानी दी है कि ये ड्रामा है, प्रीवियस कोई हिसाब किताब था जो चुप हो रहा है, इसीलिए ये समझकर ये होना ही था कि ये मेरे द्वारा अगर हुआ है तो मुझे अपने आप को पहले माफ करना होगा। हम कहते हैं कि हम सामने वाले को माफ कर देते हैं, पर एक्चुअली अभी तक हमने अपने आप को भी क्षमा नहीं किया है, माफ नहीं किया है उस बात के, इसीलिए वो बात बार बार ही निकल आती है। अच्छा, हम बार बार ही सॉरी बोलते हैं और फिर से वही काम करते हैं। सॉरी बोलने से कभी कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि सॉरी बोल के तो हम फिर वही कर लेते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने पुरानी चीजों की जो वाइब्रेशन है वो अभी यहाँ रखी हुई है, जिसको आप संस्कार कहते हैं, रिकॉर्डिंग कहते हैं, और फिर समय आता है और फिर हम वही कर लेते हैं। अगर कोई चीज बार बार ही हमसे हो रही है या किसी चीज का बार बार ही मन कर रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मैं कई लोगों को देखता हूँ, अक्सर बात होती है कि हमें मालूम है कि हमें मोबाइल पर ऐसी चीजें नहीं देखनी चाहिए, आज व्यर्थ है, पर जैसे ही मोबाइल सामने आया और हम देख लेते हैं, फिर सॉरी बोलते हैं और फिर देख लेते हैं। इसका क्या अर्थ है? पुरानी वाइब्रेशन हमने यहाँ पे रखी हुई। कोई सामने आया जिससे हमारी पहले भी लड़ाई हो रही थी, मानो हमारी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ अच्छी नहीं थी, और फिर वो हमारे सामने आया और फिर हम वैसा ही बिहेव कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ज्ञान भी सुन रहे हैं और लड़ भी रहे हैं, क्योंकि हमने पुरानी वाइब्रेशन को डिलीट नहीं करा। इसीलिए जो ज्ञान सुन रहे हैं उससे नई वाइब्रेशन नहीं बना पा रहे। ये सारी ही बातें आज हमें चेक कर, और एक ही बात है हर किसी को सॉल्व करने की, एक ही दवा है, वो एक ही दवा है। ये बीती पे बिंदु कैसे लगाएंगे कि बाबा ने हमें जो समझ दी है कि ये सब हमारे कार्मिक बैलेंस हैं, कॉज एंड इफेक्ट है, पर आज हम इसको ठीक कर सकते हैं। होता यह है कि जो पुराना हुआ उसको हमने सॉल्व नहीं किया, तो जो नया हम बना रहे हैं वो खराब बनता जा रहा है, और फिर 5000 साल बाद ये ड्रामा ऐसे ही रिपीट हो रहा है सारा, फिर वही सामने आएगा और फिर हम फिर से वही करेंगे। तो फिर हम अपने आप को ठीक ही नहीं कर पाएंगे। बाबा का आके हमें पढ़ाने का, बाबा का इतना ज्ञान देने का, इतनी समझानी देने का, तो फिर सभी तो व्यर्थ चला जाएगा ना। समझ से कि हाँ ये होना था, ये हो चुका है मुझसे, पहले तो स्वीकार करना पड़ेगा ना उसको। और एक दो ही थॉट, पहले स्वीकार करना और दूसरा कि मुझे आगे से ऐसा नहीं करना, निश्चय। दो ही थॉट कर बनाने बस, हम बहुत सारे बना लेते हैं, इसलिए थक जाते हैं और फिर वही करते हैं। देखो होता क्या है कि मानो पहले एक घटना घटी, हमारी किसी से कोई बात हो गई, लड़ाई हो गई, मान ने कुछ कह दिया, उन्होंने क्योंकि कुछ कहा था, हमने भी कह दिया, और फिर क्योंकि उसको ठीक नहीं किया था, ये सॉरी बोल दिया था, ठीक अंदर से नहीं किया, फिर से समय आया, फिर से कुछ ऐसा हुआ, फिर से लड़ाई होगी, फिर से सॉरी बोला, रिपीटेडली रोज ये चलता है। और इतना ज्यादा सोचते हैं कि थक जाते हैं, शक्ल उतर जाती है, चेहरा, बाबा कहते हैं शीशे में देखो अपने आप को, चेहरा उतर जाता है, थके हुए होते हैं, सारे काम गलत होते हैं, गलती के बाद गलती होती है। क्यों? क्योंकि हमारी वाइब्रेशन डिप्लीटेड होती है।
और उस समय अगर कोई कुछ भी कहे, दूसरा भी, मानो हमारे किसी से कोई बात हो गई है और कोई दूसरा भी कुछ कह रहा है, हम उससे भी लड़ बैठते हैं क्योंकि वाइब्रेशन डाउन है। और फिर हम सोचते हैं, जब शाम को रात को मेडिटेशन करते हैं कि हमने करा क्या, फिर देखते हैं ऐसा ऐसा हुआ, फिर हम सोचते हैं चलो शक्ति भर के सो गए, पर अगले दिन फिर वही करते हैं और डाउन हो जाते हैं, फिर अगले दिन फिर वही करते हैं और डाउन हो जाते हैं, वातावरण पूरा खराब हो जाता है। फिर मेरी वजह से ऐसा हुआ, पता है मेरी वजह से ऐसा हुआ, फिर वही करते हैं क्योंकि हमने उसको सॉल्व नहीं करा है, इसलिए ये रिपीटेड होता है। अब जब हम बैठे हैं अपने साथ, ध्यान का अर्थ ही होता है अपने आप को करेक्ट करना, हर बात। तो यही समझानी देनी है कि ये आज तक, अभी तक भी जब हम ये सुन रहे हैं, अभी कोई भी जो भी इस समय सुन रहा है, मुझे नहीं मालूम, अभी तक भी जो हो गया वो होना था। और दूसरी थॉट, मैं आगे से इसको रिपीट नहीं करूंगा, बस 2 ही थॉट, ज्यादा सोचना भी नहीं है। और जब ये बार बार ही आपका मन कहे, क्योंकि ये बहुत कहना आसान है कि ज्यादा सोचना नहीं, पर ये करना बहुत कठिन है, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट पे आपका मन आपको बहुत सारी बातें सुना, ऐसा करा था, ऐसा हो गया था, फिर हो गया था, ये होता है, ये तो ऐसे ही करते हैं, फिर एक ही बात प्यार से, हाँ ये होना था, मुझसे ही होना था, स्वीकार, माफ कर, अपने आप को भी और उस सीन में जो भी था उसको। फिर मन आपको फिर से 4 बातें बताएगा, फिर उसको यही कहना है कि हाँ मैंने अपने आप को करा है, ये मुझसे होना था, हो गया, नथिंग न्यू, कोई बात। ऐसे करते करते हो सकता है आपको उस चीज को समझने में 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, महीना लगे, पर आप अंदर से बहुत चीजों को सॉल्व कर पाए। जितना ज्यादा छोटा करते चले जाएंगे चीजों को, उतना अच्छा होगा। जैसे अभी बात हो रही थी कि बीमार हैं तो एक कप उठाना भी मुश्किल है, और अगर सही है तो 2 बाल्टी भी उठाना आसान। तो मन से बीमार जितना होते चले जाएंगे, फिर आगे उतनी ही कठिनाइयां होंगी जब परिस्थिति कोई भी छोटी बड़ी आए। तो मन से मन को उठाइए, 2 ही सोच, 2 ही थॉट, बस 2 ही संकल्प, ये होना था, हो गया, मैंने अपने आप को स्वीकार करा, माफ कर दिया, उनको भी माफ कर दिया, आगे से मुझे ऐसा नहीं, बस। बजाय इतना सारा सोचकर, अपने आप को रोज डाउन करके, फिर अगले दिन फिर वो ही करके और डाउन करके, फिर सोचकर अगले दिन फिर वो ही कर डाउन कर, बेहतर है 2 ही सोचने का। मन बहुत ऑब्जेक्शन उठाएगा, मन को 2 ही समझानी देनी है कि बाबा ने कहा है कि अब ये ड्रामा था, मेरे ड्रामा में ये मूड था, ये होना ही है, पर अब नया ड्रामा मैं अपना लिख रहा हूँ या लिख। बस इतनी सी बात कर कर, हर बार शुरू में तो मन बहुत सारी बातें बोलेगा, पर आपको उसी से जीतना है। इसी को ही युद्ध कहते हैं, महाभारत का। और हम सभी अभी महाभारत के युद्ध को लड़ रहे हैं, अपने अंदर से अपने आप को जिता। बस मेरी बात इतनी इतनी ही थी। आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको उसके बारे में बात करनी चाहिए पर्सनल। कोई बात जो समझ में नहीं आई हो, सोच कर तो हम क्या आए थे, ऐसा क्या क्यों हुआ कि ड्रामा का ये सीन आया कि बाबा आज हमारे लिए ये समझाने लेकर आ गए, ऐसा क्यों हुआ होगा। मन में तो चल रहा होगा ना कि आज क्या हुआ, आज तो हम सोच कर रहे थे कि कुछ बातें आएंगी हमारे लिए, बाबा कुछ बताएंगे। तो बाबा का ही ये संदेश है कि आज इस बारे में बात होनी है। जी बताइए, समझ आया हमें करना क्या है प्रैक्टिकली? क्या बात है, क्योंकि माइक्रोफोन तो ऑन है सभी के। जी भैया।
भैया हर बार बात समझ में आती है कोशिश भी होती है, फिर होता है व्यर्थ संकल्प जो है ना, वही है किसी को भी लेकर चलना, उस आना दिमाग में। बहुत कोशिशों के बाद भी, बहुत योग के बाद भी ये चीजें नहीं निकल पा रही हैं, तो क्या समझे इसको? ड्रामा समझे, अपनी कमी समझे, क्या समझे इसको? हाँ दीदी, दोनों ही बातें हमें समझनी होंगी। ड्रामा में हमारा उस कमी के हिसाब से वो रोल एक्ट करना, ये ड्रामा था। अब ये हो गया है, पर बाबा की समझाने के हिसाब से बाबा के साथ अभी हमारा कनेक्शन हुआ। पहले हम अनजान थे, पर अब हम जान गए हैं, है ना। तो दो ही बातें अपने आप को, मन को समझानी है कि ये होना था, हो गया। अपने आप को माफी, उस सीन में जो जो आत्मा है उनको माफी, एक्सेप्टेंस कि ये होना था। फिर होता क्या है कि जब वो सीन में, फिर वही सीन में वो आत्माएं अगर वापस आती हैं, फिर कोई पुरानी बात ऐसे छिड़ती है, तो हमारे सामने पीछे से सारा कुछ बाहर आ जाता है। यहाँ अब हमें फुल स्टॉप लगाना होगा प्रैक्टिकली। 2 बारी 3 बारी जब जैसे ही हम इसको कर निकाल लेंगे अपनी सिचुएशन को, फिर वो हमारे आड़े फिर नहीं आए। एक होता है कि हम, सबसे पहला इफेक्ट आता है कि हम मुंह से बोलना बंद करते हैं। मतलब जो पुराना बहुत सारा हुआ हुआ था, हमने अंदर संभाल के रखा था। पहले तो हम सब कुछ ले आते थे, आपने ऐसा बोला, ये हुआ वो हुआ, इस समय मैं अब तक सहन कर रहा हूँ, कर रही हूँ। पहले तो ऐसा हुआ करता था। पहला जब आप अंदर से सॉल्व करेंगे, तो आपकी मुख पे आपको लगेगा कि नहीं, मुझे अब इस बारे नहीं है। तो पहला डिफरेंस ये महसूस करेंगे। ऐसा ही हो रहा है भैया। हाँ जी, ऐसा होता है। शायद इसीलिए बाबा ने आज ये समझानी लाने बोली होगी। मुझे लग ही रहा था कि बाबा ने प्लान बनवाया है, कोई तो बात जरूर है इसके पीछे। तो फिर वो सारी चीजें जो पीछे हमने संभाली थी, वो आ जाती हैं बाहर। तो वहां पहला डिफरेंस क्या आएगा, आपको 2-4 दिन जरूर लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, कि आप मुंह से नहीं बोलेंगे इस पर। वह सब कुछ है, अंदर बैठ के रिजॉल्व करना है कि नहीं, ये होना था। आज का ये दृश्य भी मेरे सामने आना था, ड्रामा में नूंद है, कोई बात नहीं, मेरा ही करा हुआ है। कॉज एंड इफेक्ट है ना, बिना कॉज के तो इफेक्ट होगा ही नहीं। अब आप अंदर से इसको रिलीज जितना करेंगे, माफी देते रहेंगे, उतना सामने वाली आत्मा को, ये मैंने पर्सनली देखा, जब मेरे साथ भी ऐसा बहुत कुछ हो रहा था। पुराना बहुत सारी चीजें भरी होती हैं हमारे ज्ञान में नहीं आने से पहले। देखो, तीन तीन हम लाइफ में मैंने देखा कि स्टेजेस होती हैं। पहले जब ज्ञान में नहीं थे, तो बहुत सारी चीजें भर लेते थे आप। फिर जब ज्ञान मिला, भरी हुई तभी भी थी, खाली नहीं हुई थी, पर अब धीरे धीरे समझ आ रही थी। पर उस समझ को, इस क्लीन स्लेट, जो हमारा दिमाग क्लीन स्लेट तो है नहीं, खाली नहीं है, उसको उतारो। वो उतारने के लिए पुराना खाली करना पड़ेगा। तो पहला तो पूरा भरा हुआ था, दूसरा अब पता चला, पर फिर भी भर रहे थे। और फिर तीसरा स्टेज आती है, जब उसको हम खाली करते हैं और नई रिकॉर्डिंग बनानी शुरू करते हैं। आज हमें तीसरी स्टेज पर आ गए। इसमें भी कठिनाइयां आएंगी, आसान बिल्कुल भी नहीं होगा, पक्की बात है। पर हाँ, कि बहुत आपको रिलैक्स करेगा। जब पहले हम बहुत सारा भर रहे थे, सोच रहे थे, सोचना मतलब भरना, पहले जो हम सोच के भर रहे थे, वो बहुत कष्टदायी होता है। फिर उसको हम लेके चलते हैं तो भारीपन बहुत दिनों तक रहता है। पर अब जब आप नई रिकॉर्डिंग बना रहे हैं, जो थर्ड स्टेज पे अब आप आ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आप धीरे धीरे रिलैक्स भी होते जा रहे हैं। तो करना क्या है, पहले तो जब समय आएगा, ऐसा मानो, तो इस बारी मुझे नहीं करना है, ये निश्चय कराना है। तो पहला आएगा कि आप बोलेंगे नहीं, फिर उसको अंदर से सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा आएगा, फिर वो सीन आने वाला है। तो हमें ये परखना है कि ये जो सीन हमारे सामने रिपीटेडली आ रहा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी सीन हमारे सामने बार बार ही आ रहा है ड्रामा का,
चाहे वो लड़ाई के रूप में, नफरत के रूप में, अच्छी चीजें भी आती हैं, बुरी चीजें भी आती हैं, कोई भी, वो हमें कुछ सिखाने लिए आ रहा, हमने उसको सॉल्व नहीं करा है पहले, इसलिए दोबारा आ रहा। और इस बारी जो है वो पुरानी वाली की से थोड़ा ज्यादा इंटेंसिटी में आता है कि भाई समझो मुझे ना, आप तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। जिस दिन हम उसको समझ के सॉल्व कर देंगे, ये पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में देखा कि वो सीन दोबारा रिपीट नहीं होता। तो समझने के लिए क्या करना है, बाबा एक बात बहुत अच्छे से कहते हैं, मेरे साथ भी तो देखो बहुत सारी चीजें हुई, मुझे भी बाबा ने मूव ऑन कराया है। तो बाबा एक बात बहुत अच्छे से कहते हैं कि बच्चे इसको ऐसे एक्सेप्ट कर लीजिए कि जैसे मैंने ही चुना है इसको। वाकई में तो हम ही चुनते हैं उसको, जो भी सीन हमारे सामने ही आता है ड्रामा का, हमने ही चुना है, जी हमारे ही कार्मिक के हिसाब से चुना गया है। जी दीदी आप कुछ कह रहे थे। नहीं भैया, मैंने तो आप बाबा बताइए। हाँ जी, बाबा एक बात कहते हैं कि बच्चे पहले आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ये मैंने ही शायद अपने जीवन में लिखा है, और उसको एक्सेप्ट करके अपने मन के अंदर पक्का करा दीजिए कि हाँ ये मेरा किया हुआ है। अभी तक होता है कि हम उसको, ज्ञान तो हम सुनते हैं पर एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये मेरा किया हुआ। फिर जब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को माफी देना, उनको माफी देना, और फिर जब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सीन फिर वापस आएगा। पर इस बारी क्योंकि आपने अंदर से उसको सॉल्व कर लिया है, तो आपके अंदर हलचल जो पहले मान लीजिए 200% होती थी, शायद थोड़ी उससे कम होएगी। आप बोलेंगे नहीं पर अंदर बोलेंगे। फिर थोड़े समय बाद तीसरी स्टेज आती है कि आप इस बारी आप अंदर भी नहीं बोल रहे हो, तो बाहर भी शांत हो और अंदर भी शांत हो। और फिर चौथा स्टेज आएगा कि सामने वाला भी अब ज्यादा नहीं बोलेगा, और पांचवी वाली स्टेज पर वो सीन चेंज हो जाएगा, आपके ड्रामा बिल्कुल चेंज। पर्सनली मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी कि जो ड्रामा चेंज हो गया जब बाबा ने मुझे एक बात बोली, बच्चे बिल्कुल एक्सेप्ट कर लीजिए जो सामने चल रहा है, बहुत प्यार से इसको अपना लीजिए। और जैसे ही मैंने अपनाया उस सीन को, और मैंने, अब मैं अगर देखूं उसको, तो वो ड्रामा चेंज हो गया मेरे लिए। और यही हमें करना है, ज्ञान का सहारा लेकर ड्रामा को ही तो रिक्रिएट करना है, और क्या करना है। जी है ना। जो पुराना हम एक सेट ऑफ सोच से चल रहे थे, तो हमारे सामने पुराने ही रिजल्ट आते हैं, है ना। जो हमारा इनपुट होगा वही आउटपुट आएगा ना। अब क्योंकि बाबा की सोच से अगर हम चलेंगे, तो ड्रामा चेंज हो जाएगा। यानी कि नया इनपुट अगर देंगे, वो भी श्रेष्ठ पिता का श्रेष्ठ इनपुट देंगे, तो फिर श्रेष्ठ ड्रामा बन जाएगा ना। ये तो हमें बनाना है, और क्या बनाना है। तो आज हमें क्या करना है, अपने साथ बैठेंगे और एक लिस्ट बना लेंगे। और लिस्ट में देखो ज्यादा होगा भी नहीं, मुश्किल से ढूंढोगे तो 10 बातें भी नहीं होगी। पर वो 10 बातों के पीछे क्योंकि हमने बहुत कुछ सोचा होता है, वो अंदर रखा रहता है, उसमें बहुत, मतलब फिर बहुत गलत रूप आ जाता है सामने ना, और हमें खुद को भी नहीं अच्छा लगता वो हमारा। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। शुक्रिया भैया, बाबा का शुक्रिया। आज ये क्वेश्चन आया और आंसर मिला। सॉल्व करना है। और कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई मन में बात, कोई सवाल समझ में आ गया सभी को। क्या बात है, इतनी शांति, इतनी सारी शांति आज। चलो, मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा और आप इस पे काम करेंगे इन केस। समझ में आया ना भैया? बहुत अच्छी बात है। और कहीं पर लगे आपको कि आपको जरूरत है कुछ भी तरीके की, तो जरूर पूछना है। देखो, हेजिटेट नहीं करना। बाबा बहुत प्लान से चीजें हमारे सामने लाता है। जब हम मॉर्निंग में बाबा से बात करते, बाबा आज क्या शेड्यूल है, क्या करना है, तो हर एक चीज को बहुत प्लानिंग से कराते हैं। जैसे आज जब बाबा ये मुझे बता रहे थे कि ये करना है, मुझे यही लग रहा था कि शायद बाबा के किसी बच्चे को इसकी जरूरत होगी। हाँ,
तो ये ऐसा सोचना है कि कॉमन है, सभी के लिए आया है, खाली एक दो के लिए नहीं। मीन्स कि बाबा ने हमें ये फिर से अटेंशन दिलाई है कि बच्चे आप खंगालिए, पीछे कुछ है, रह तो नहीं गया, रह गया तो उसको ठीक करके आगे। हाँ भैया, रात ही मैंने ये संकल्प लिखा था तो आज सुबह क्लास आ गई। देखो बाबा किस प्रकार हमें सुनता है ना, कैसे हमारी मदद देता है। बाबा की तो देखो शुक्रिया लाख गुना करें तो भी कम ही हो जाता है। तो फिर ये हमारे लिए कॉमन है, हम आज इसके ऊपर काम करें। और फिर कहीं पर कोई भी चीज पे हमें दिक्कत आती है तो बिना हेजिटेशन के आप भले ही मैसेज पर, फोन पर, पर्सनल कुछ क्लास चाहते, जैसे भी आप चाहते, पर आप अब हम सब ये पूरा बाबा का परिवार कहीं पर भी अटकना नहीं है और आगे मूव ऑन। यही मेरी शुभ भावना, शुभकामना सभी। चलिए आप मुझे यहाँ रिलीज दीजिए, हम कल मिलते हैं, देखते हैं ड्रामा। और बाबा, हाँ हमारा मीठा बाबा कल क्या लेकर आएगा मालूम ही नहीं, कल सुबह पता चलेगा। कल की कल देखते हैं। आज बाबा ने जो होमवर्क दिया हम आज इसको रिजॉल्व करेंगे पक्का से। चलिए मिलते हैं कल। ओम शांति।